देखिएगा, जैसे कि हम बता रहे थे कि इस क्वेश्चन को हम समझने का प्रयास करें। एक बाजार में फर्मों की संतुलन संख्या, एक बाजार में फर्मों की संतुलन संख्या, कैसी संख्या? फर्मों की संतुलन संख्या किस प्रकार निर्धारित होती है? मतलब एक बाजार में फर्मों की संतुलन संख्या कैसे निर्धारित होती है, यानी कि किसी भी बाजार में कितनी फर्में उत्पादन करेंगी, ये संतुलन संख्या कैसे निर्धारित हो कि किसी भी बाजार में कितनी फर्में उत्पादन करें, वस्तु की पूर्ति कितनी फर्में करें, उनकी कितनी संख्या कैसे निर्धारित की जाएगी। तो फर्मों की संतुलन संख्या किस प्रकार निर्धारित होती है? जब कंडीशन दे रखी है, जब उन्हें निर्बाध प्रवेश, यानी कि बिना स्वतंत्र प्रवेश, यानी कि फर्में स्वतंत्र रूप से प्रवेश कर सकती हैं और वह स्वतंत्र रूप से बहिर्गमन भी कर सकती हैं, अर्थात बाजार छोड़कर जा भी सकती हैं। यानी कि उसने कहा है कि निर्बाध प्रवेश हो फर्मों का और निर्बाध ही बहिर्गमन हो, यानी कि स्वतंत्र प्रवेश हो और स्वतंत्र ही छोड़कर जाने की कंडीशन हो। तो ऐसी स्थिति में बाजार में फर्मों की संतुलन संख्या कैसे निर्धारित की जाती है, यह समझना अत्यंत आवश्यक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, मैंने पहले हेडिंग डाल दिया है फर्मों की संतुलन संख्या का निर्धारण, यानी कि फर्मों की संतुलन संख्या का हम इस कंडीशन में जब निर्बाध प्रवेश और निर्बाध बहिर्गमन की अनुमति दे दी गई हो, यानी कि कोई भी फर्म उत्पादन करने के लिए बाध्य नहीं है, ऐसी स्थिति में क्या, तो फर्मों की संतुलन संख्या जो है वो उसका निर्धारण कैसे किया जाता है, ध्यान देने की आवश्यकता है। बाजार में फर्मों की संतुलन संख्या फर्मों की उस संख्या के बराबर होती है, मतलब जो फर्मों की संतुलन संख्या है वह फर्मों की उस संख्या के बराबर होती है। किस संख्या के बराबर होती है? जो मेन बात यहां पर है, ध्यान देने की आवश्यकता है, जो न्यूनतम औसत लागत, ध्यान दें, जो न्यूनतम औसत लागत पर, न्यूनतम औसत लागत पर फर्मों की पूर्ति को प्रत्येक फर्म द्वारा की गई पूर्ति से भाग देकर जो संख्या प्राप्त होती है उसे फर्मों की संतुलन संख्या कहते हैं। यहां थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे, ध्यान दीजिएगा क्या है। देखिएगा, बाजार में पूर्ति की संतुलन संख्या कैसे निर्धारित होती है? फर्मों की उस संख्या के बराबर होती है। किस संख्या के बराबर होती है? जो न्यूनतम औसत लागत, जो न्यूनतम औसत लागत पर, किस लागत पर? न्यूनतम औसत लागत पर, यानी कि कम से कम लागत पर, जो फर्में कम से कम लागत पर उत्पादन करने में सफल हो जाती हैं। आप ध्यान दीजिएगा, यदि आपके प्रोडक्शन की लागत न्यूनतम करने में आप सफल हो रहे हैं, कम से कम लागत आ रही है, तो बाजार में जो है ऐसी स्थिति में आपको प्रॉफिट क्या होगा? अधिक होगा। तभी बाजार में फर्म टिकी रह सकती है जब वह न्यूनतम लागत पर अपने प्रोडक्शन को करने के लिए तैयार रहे। तो मेन बात यही है कि जो न्यूनतम औसत लागत पर, यहां मैंने न्यूनतम औसत लागत को P0 से प्रदर्शित किया है, पर फर्मों की पूर्ति, न्यूनतम औसत लागत पर फर्मों की पूर्ति को मैंने Q0 मान लिया है, को प्रत्येक फर्म द्वारा की गई पूर्ति, प्रत्येक फर्म एक, मतलब ये तो सारी फर्मों की पूर्ति है, जो टोटल फर्में बाजार में काम कर रही हैं उनकी पूर्ति तो मैंने Q0 मान ली है, और किसी एक फर्म की पूर्ति को मैंने Q0 मान लिया है। बाजार में जो एक फर्म काम कर रही है उसकी पूर्ति को मैंने क्या मान लिया है? Q0F मान लिया है, और बाजार में सभी फर्मों की पूर्ति को क्या मान लिया है? Q0 मान लिया है। ठीक,
से भाग देकर, किससे भाग देकर, Q0F से एक फर्म की पूर्ति से यदि हम टोटल पूर्ति को, मान के चलो टोटल फर्में जो पूर्ति कर रही है, मान के चलो टोटल फर्में पूर्ति कर रही है Q0, ये तो टोटल फर्मों की पूर्ति है, और एक फर्म की पूर्ति है Q0F। तो यदि मैं एक फर्म की पूर्ति से टोटल फर्मों की पूर्ति को भाग दे दूं, जो टोटल फर्में बना रही हैं, तो उसको यदि मैं भाग दे दूं तो क्या होगा, तो फिर जो है फर्मों की संख्या निकल आएगी कि कितनी फर्में काम कर रही हैं। इसे आप गणितीय भाषा में कैसे समझ सकते हैं, मान लीजिएगा बाजार में जो फर्में काम कर रही हैं वह 100 इकाई बना रही हैं, मान लो कितनी इकाई बना रही हैं, 100 इकाई बना रही हैं। 100 को क्या मान रहे हैं हम, Q0, और एक फर्म जो है वह 10 इकाई, मान चलो एक फर्म 20 इकाई बना रही है, एक फर्म 20 इकाई बना रही है, तो एक फर्म की पूर्ति को क्या कहेंगे हम, Q0F मान रखा हमने। तो यदि मैं एक फर्म की पूर्ति से टोटल पूर्ति, जो बाजार में टोटल माल जो बनाया जा रहा है, उसे अगर मैं इससे भाग देता हूं तो फर्मों की संख्या निकल जाएगी, कितनी फर्में काम कर रही है बाजार में। तो 20 से अगर मैं 100 को भाग देता हूं तो ये पता चल जाता है कि बाजार में फर्मों की कितनी पूर्ति है, तो कितनी पूर्ति हो गई, इससे इसको भाग देते तो 5 फर्में बाजार में काम कर रही है। इस गणितीय उदाहरण काल्पनिक उदाहरण है। तो इसी प्रकार हम अगर बाजार में फर्मों की पूर्ति की अगर हम बात करें, संतुलन पूर्ति का अगर हम पता लगाना चाहें, तो हम क्या करेंगे, एक फर्म द्वारा की गई पूर्ति को सभी फर्मों की टोटल पूर्ति को यदि एक फर्म की पूर्ति से भाग दे दिया जाए तो जो भागफल हमें प्राप्त होता है वह फर्मों की संतुलन संख्या का निर्धारण हो जाता है। तो इसे हम एक सूत्र के माध्यम से भी इसका जो है वो निर्धारण कर सकते हैं। तो इसे किस तरह से कर सकते हैं, यह हमें समझने की आवश्यकता है। तो हम यहां पर लिख देंगे कि इसे गणितीय सूत्र द्वारा क्या इसे गणितीय सूत्र द्वारा भी समझा जा सकता है। चलिएगा, ध्यान दें, इसे गणितीय सूत्र के द्वारा भी हम समझ सकते हैं। तो चलिएगा, कैसे हम गणितीय सूत्र बता रहे हैं। देखिएगा कैसे लिख सकते हैं हम इसे, N0 इक्वल टू, मैंने बताया था फर्मों की कुल पूर्ति कितनी है, फर्में कुल कितना उत्पादन कर रही हैं, टोटल सारी फर्में मिलकर बाजार में Q0, एक फर्म की पूर्ति कितनी बताई थी, Q0F। तो फर्मों की संख्या N0 क्या है, बाजार में संतुलित फर्मों की संख्या है। तो इस सूत्र के द्वारा भी हम इसे ज्ञात कर सकते हैं। अब यहां एक एक तथ्य को समझ लेते हैं। जहां N0 क्या है, N0 क्या है, फर्मों की संतुलन संख्या, फर्मों की संतुलन संख्या, और Q0 क्या है, बाजार में जितनी भी फर्में हैं उनकी कुल पूर्ति, फर्मों की कुल पूर्ति, फर्मों की कुल पूर्ति। इसके बाद Q0F क्या है, एक फर्म की पूर्ति, एक फर्म की पूर्ति। ठीक है, तो यह जो है हम इस प्रकार जो है संतुलित फर्मों की संख्या का हम पता लगा सकते हैं। ठीक है,
इस प्रकार हम संतुलन फर्मों की संख्या का पता लगा सकते हैं। ठीक, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। इस वीडियो का यही समापन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो का में हम पढ़ाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन इससे आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद।